हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीत अग्रवाल स्टडी एंड मोटिवेशन। सो फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। आपकी स्टडी, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, आपकी प्रिपरेशन, एवरीथिंग बहुत बिंदास चल रहा होगा। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको कल एक वीडियो बनाकर बताया था कि कल से हम चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल और चंडीगढ़ पुलिस एएसआई के लिए टारगेट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी चलने वाली है जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जब तक आपकी वैकेंसी नहीं आती और आपके एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाती। ठीक है, उसके बाद जब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा तब तक तो हम अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर चुके होंगे। ठीक है, और अब फिर उसके बाद हमारा क्या रह जाएगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम ओनली रिवीजन करेंगे। जब हमारी रिवीजन भी हो जाएगी, हम मॉक टेस्ट भी बहुत सारे अटैम्प्ट कर लेंगे, अपना सिलेबस कवर कर चुके होंगे, तो हमारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, सिलेक्शन उसी का होगा जो अपने आप को प्रिपेयर रखेगा नोटिफिकेशन आने से पहले, ना कि उसका होगा जो कि इंतजार करेगा कि वैकेंसी आएगी उसके बाद मैं अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दूंगा। बच्चे का अक्सर डाउट आता रहता है कि दीदी वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। भाई, वैकेंसी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। देखो, वैकेंसी लेकर आना हमारे हाथ में नहीं है, ना ही आपके हाथ में वैकेंसी लेकर आना, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। इसलिए जो हमारे हाथ में है वो करो ना। हमारे हाथ में पढ़ना तो अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी को हम इतना पक्का कर लेंगे कि जब आपका नोटिफिकेशन आता है, जब आपकी वैकेंसी आती है, आपका एग्जाम क्लियर होने से कोई रोक ना सके, कोई भी ऐसी शय ना हो जिसके आगे आपका सिलेक्शन रुक सके। ठीक है, इसलिए हम अपने आप को अभी से मेंटली भी और फिजिकली भी पूरी तरह से तैयार रखेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, ये तो हमको करनी ही करनी है, साथ के साथ हम अपनी फिजिकल की तैयारी भी करते चलेंगे, ताकि हम फिजिकल, ऐसा ना हो कि हम फिजिकल की मतलब कि एग्जाम की तैयारी कर ले, उसके बाद फिजिकल के लिए हमें कम टाइम दिया जाए और हमारी फिजिकल की तैयारी ना हो, हम फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाए। इसलिए हमको अपनी पूरी पूरी तैयारी कर कर चलनी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का टारगेट। हमारा आज का टारगेट कहाँ से, हम स्टार्ट करते हैं मैथ से। ठीक है, मैथ में आपको क्या करना है, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एएसआई की तैयारी कर रहे हो, हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज टॉपिक को। ठीक है, क्या करेंगे, परसेंटेज टॉपिक को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज को आप कहाँ से कर सकते हो, जो बच्चे एएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट से कर सकते हैं, या फिर जो कांस्टेबल की कर रहे हैं वो विपुल सर से कर सकते हैं, राहुल सर से कर सकते हैं। हम परसेंटेज टॉपिक को कितने दिन में कवर करेंगे? वे परसेंटेज टॉपिक को आपको 8 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, क्या करना है, परसेंटेज टॉपिक को आपको 8 दिन में कंप्लीट करना है। तो आज उसका डे 1 है। सभी की आपको, जो मैंने आपको बताया कि मैथ आप राहुल सर से कर सकते हो, आदित्य रंजन सर से कर सकते हो, या फिर विपुल सर से कर सकते हो। इनकी मैं आपको प्ले लिस्ट है जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, वहां से आप अपनी क्लास लगानी है। ये खुद आपको देखना है कि एक दिन में कितनी क्लास लगानी है। ठीक है, मतलब कि जैसे आपकी 10 क्लास है, मुझे नहीं पता आपको किस तरह से रजिस्ट करनी है, मैंने आपको बता दिया कि परसेंटेज टॉपिक को आपको 8 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है ना, परसेंटेज टॉपिक को 8 दिन में आपको पूरी तरीके से कंप्लीट कर देना, उसका एक भी कंसेप्ट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह का आपको क्या करना है, जैसे जो बच्चा बिगनर है उनके लिए मैं बता देती हूँ आपको स्टार्टिंग में क्या करना है। उसके बाद जैसे कि आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आपको फर्स्ट क्लास निकालनी है, आदित्य रंजन सर की निकाल लो, राहुल सर की निकाल लो। परसेंटेज की पहली क्लास निकाली, एक अपनी नोटबुक लगा लेना, उसमें आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, एक इस तरह का मोटा रजिस्टर ले लेना। ठीक है, उसमें अपने क्या करना है, मैथ के अपने नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर मेक श्योर नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको रिवीजन टाइम में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक है, जैसे आपने ये एक बुक कॉपी ले ली, अपनी नोटबुक लगा ली, उसमें जैसे ही आपका टीचर आपकी क्लास लगा रहा है उसमें उन्होंने पहले आपको कंसेप्ट समझ लेना है कि ये कंसेप्ट कैसे है, फिर उसको अपनी कॉपी में नोट करना है। उसके बाद जैसे ही उसके क्वेश्चन लिखवाता है, क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद खुद पहले देखना है, अगर आपने 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं, 2-3 क्वेश्चन के बाद आपको क्वेश्चन समझ आने लगता है। जैसे मैंने जो जो टीचर आपको बताए हैं वो 2-5 एक टाइप के 5-6 क्वेश्चन करवाते हैं, 2-3 क्वेश्चन में आपको आराम से वो समझ आएगा कि वो टाइप में बताना क्या चाहते हैं। जैसे 3-4 क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद आपको एक रफ कॉपी भी साथ साथ रखनी है। आपको कोशिश करना है वीडियो को पॉज करके अपना मतलब खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है कि हाँ मेरे से ये क्वेश्चन निकल पा रहा है या फिर नहीं। मतलब आपकी पक्की कॉपी होगी, उसमें भी उसको जो फाइनल रिजल्ट होगा अपनी पक्की कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, मैं मानकर चलती हूँ कि 1 घंटे की क्लास है, आप 2 घंटे में आपसे लगेगी, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, ये हो जाता है मैथ का। आगे बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग आप कहाँ से कर सकते हो, रीजनिंग आप प्रीति मैम से कर सकते हो। ठीक है, भाई मैंने प्रीति मैम से ही अपनी रीजनिंग की हुई है, उनकी एक प्ले लिस्ट है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग में हम स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कवर करेंगे 1 से 4 दिन में। ठीक है, क्या करेंगे, 4 दिन में हमको नंबर सीरीज टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो उसका आज डे 1 है।
प्रीति मैम से करना है। इसके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बस इसमें ये है कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ना उसकी आपको एक पतली सी कॉपी बना लेनी है, ऊपर हेडिंग दे लेना है कि ये वाला टॉपिक है, और उसके बाद मतलब कि जैसे उनकी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना उस कॉपी में उसको नोट करना है। बाकी आपको उनके टीचर के साथ साथ उसको सोल्व करना है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि रीजनिंग में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीजनिंग थोड़ा इजी सब्जेक्ट हो जाता है, मुझे तो इजी लगता है। वैसे अगर आप बिगनर हो तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस में हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पॉलिटिकल से स्टार्ट करेंगे। भारतीय संविधान का विकास, ठीक है। क्या करेंगे? भारतीय संविधान का विकास करेंगे। आप कहाँ से कर सकते हो भाई? लूसेंट से कर सकते हो, किरण की वन लाइनर बुक आती है वहां से कर सकते हो, ठीक है। लूसेंट में ये है आपका, जैसे इसमें क्या होगा, भारतीय संविधान के विकास में एक्ट वगैरह आएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, फिट से इंडिया एक्ट कब आया था। ये वैसे है तो थोड़ा छोटा चैप्टर, वैसे अगर आप बिगनर हो तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप चाहो तो एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो। नहीं, मैं आपको इसके लिए 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, आज का और कल का। 2 दिन में आपको भारतीय संविधान का विकास टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है। आप कहाँ से पढ़ सकते हो? लूसेंट से पढ़ सकते हो, किरण की वन लाइनर बुक से पढ़ सकते हो, या फिर तो आप किसी टीचर से भी कर सकते हो यूट्यूब से। बट मैंने आज तक कभी भी जीएस को किसी टीचर से नहीं पढ़ा। मैं जीएस को मतलब खुद ही पढ़ना आपको प्रेफर करूंगी कि आप जीएस को खुद ही कवर करो, क्योंकि आप अगर इसकी एक थ्योरी कर लोगे ना उसके बाद आपको ये नहीं होगा कि अगर आप किसी एग्जाम और कोई एग्जाम भी दे रहे हो ना तो उसके लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपके बेसिक्स बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप इन दोनों बुक्स से कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाता है आपका जीएस का। बाद भाई बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर में आपको क्या करना है? डेली बेस पे एक शो देखने लग जाओ, ठीक है। करंट अफेयर हम 1 साल की कवर करके चलेंगे, ठीक है। तो आप अभी से स्टार्ट करो, तो उसके बाद जब आपका नोटिफिकेशन आएगा हम तब कवर कर लेंगे, ठीक है। अपने हिसाब से 1 साल की करके चलेंगे हम, ठीक है। करंट अफेयर आप रवि स्टडी IQ से कर सकते हो, उत्कर्ष क्लासेस से कर सकते हो, आप उत्कर्ष क्लासेस से कर सकते हो। अब ये नहीं कहना दीदी कांस्टेबल के लिए करनी है SI के लिए, दोनों के लिए आपको करंट अफेयर तो 1 साल की करके चलनी है भाई, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश आएगी ASI में। ASI में इंग्लिश आपको क्या करनी है? इंग्लिश में आज हम करेंगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। 1 से लेकर के 20 तक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और 1 से 20 तक सिनोनिमस करेंगे, ठीक है। 1 से 20 तक करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। ये करनी है 20 60 हो गए टोटल। आपके बुक्स है, ब्लैक बुक है तो आप ब्लैक बुक से कर सकते हो। नहीं, आपको मैं क्या करूंगी, ब्लैक बुक से ही करना है सभी बच्चों को, ठीक है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आपको परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं टेलीग्राम चैनल पर 1 से 20 तक की फोटो है जो आपकी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। इंडियन जो इडियम फ्रेजेस है उनकी भी, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी और सिनोनिमस की भी, ठीक है। सभी के सभी वहां से कर लेना। अगर हो सका तो मैं आपके क्विज भी ले लिया करूंगी इंग्लिश की, जो मैंने जैसे कि आपको 1 से 20 तक मैंने बोला है, कल हम 30 से 40 तक करेंगे, ठीक है। ये आपको करना है। हो सकता है मैं क्विज भी आपकी लिया करूंगी, ठीक है। उसमें आपको जो आज मैं टारगेट में दे रही हूँ वही पूछा करूंगी, उसके अलावा मैं कुछ भी आपसे पूछूंगी नहीं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ आज की तैयारी हमने कितनी कैसे की है, ठीक है जी। इसके अलावा भी मैं आपको एक बात और बता दूं, ग्रामर का पोर्शन जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया कि ये करना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, सिनोनिमस करना है। इसके अलावा ग्रामर भी होगा, जैसे टेंस वगैरह हो गए, वो हम धीरे धीरे अपना सिलेबस में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। एकदम से आपको ये लगेगा कि बहुत सारा हो गया है, ठीक है। जीके भी रह रही है ऐसे तो हमारी, धीरे हम सब कुछ ऐड करते चलेंगे, कुछ भी हम छोड़कर नहीं चलेंगे, अपना हम धीरे चलेंगे लेकिन सभी चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है जी। ये था आज का आपका टारगेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि हम एक ग्रुप बना लें और उस ग्रुप में अपनी स्टडी करें। जिस बच्चे का जो भी डाउट होगा, कई बार ऐसे होता है कि कोई क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं हो पाता, ठीक है। एक हम अलग से ग्रुप बना लेंगे जो कि चंडीगढ़ पुलिस ASI और कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सभी मुझे बता देना कि कौन कौन बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं। जो ऑलरेडी एक ग्रुप है उसमें भी आप बता देना कि आप में से कौन कौन बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा हम एक अलग से ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप अलग से डिस्कशन कर सकते हो। आपका कोई डाउट हो, जो बच्चे मतलब एक बच्चे से नहीं हो रहा तो दूसरा बच्चा उसको बता देगा, तुमको अपना लेवल भी पता लगेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।